Good morning, students. Let's start our English class. It's a happen book lesson number 10, The Comet Part 2. इसकी हम चैप्टर की रीडिंग हमने पहले प्रीवियस वीडियो में रीड आउट करा था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे टेक्सचुअल एक्सरसाइज के। सबसे पहले है कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 1। फॉर अ फ्यू मोमेंट जेम्स वंडर इफ़ ही हैड डन हिज सम्स राइट। एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए जेम्स को लगा कि क्या उसने अपनी गणनाएं थी वो क्या वो सही करी थी। वाई वॉज जेम्स डाउटफुल अबाउट हिज सम्स एंड कैलकुलेशन। जो जेम्स था वो अपनी कैलकुलेशन को लेकर डाउट क्यों था, उसे संदेह क्यों था। तो देखो स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ हिज सम्स एंड कैलकुलेशन, अपने सम्स के और अपनी कैलकुलेशन को लेके, अपनी गणनाओं को लेके जेम्स हैज़ प्रिडिक्टेड दैट, जेम्स ने ये प्रिडिक्ट किया था कॉमेट डट्टा वुड कोलाइड विद अर्थ विद इन 10 मंथ्स। जो कॉमेट डट्टा जो था, जो धूमकेतु था, वो पृथ्वी के साथ 10 दिन के अंदर टकराने वाला था। बट इट वॉज हार्ड टू बिलीव द क्लैमिटी ऑफ फ्यूचर, पर यह बहुत ज़्यादा मुश्किल था इसको समझने के लिए। ऑन सच अ पीसफुल नाइट, इतनी शांत रात में, और ये भविष्य को सोचना कितनी शांत रात में, जो ये जो धरती है वो उसका विनाश होने वाला है, इसको सोचना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सो ही वंडर दैट इफ़ ही हैड डन इज राइट, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा वंडर्ड हो रहा था, हैरानी हो रही थी क्या उसने अपनी गणनाएं सही करी हैं। बट इज द साइंटिस्ट एट द कॉन्फ्रेंस से अबाउट द जेम्स। जो साइंटिस्ट थे सम्मेलन में, उन्होंने, जो भी वैज्ञानिक थे सम्मेलन में, उन्होंने गणनाओं के लेकर, जो जेम्स की गणनाएं थी उनको लेकर क्या कहा। द साइंटिस्ट सेड द जेम्स वॉज राइट। साइंटिस्ट ने बोला कि जेम्स तो राइट है, बिल्कुल सही है। देयर वॉज नो एस्केप फ्रॉम डायरेक्ट हिट प्रेडिक्टेड बाय हिम। तो उसके द्वारा जो ये भविष्यवाणी की गई थी कि जो धूमकेतु है वो सीधा धरती से टकराने वाला, और इसका कोई और रास्ता नहीं है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, इमीडिएट एक्शन वॉज नीडेड, तुरंत कार्यवाही की ज़रूरत है। द साइंटिस्ट डिसाइडेड, साइंटिस्ट ने, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने निर्णय लिया। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव एक्शन मेंशन्ड इन द टेक्स्ट। जो रक्षात्मक और आक्रामक प्रत्येक जो कार्यवाही हुई थी उसके जो जो उदाहरण है वो आपको देने हैं। तो देखो, द डिफेंसिव मेजर वॉज सजेस्ट दैट द पीपल शुड लिव इन द अंडरग्राउंड बंकर्स। तो देखो क्या डिफेंस दिया गया था, क्या रक्षात्मक उदाहरण दिए गए थे कि लोगों को भूमिगत खंदकों में रहना चाहिए। बट द एक्सपर्ट डिसमिस दिस प्रपोजल, पर जो विशेषज्ञ थे उन्होंने इसको नकार दिया। द ऑफेंसिव मेजर दैट द कॉमेट डट्टा कुड बी मार्जिनली डिलेक्टेड बाय इट्स पाथ एंड गिविंग बाय अ पुश। तो जो ये था आक्रामक सुझाव, क्या मिला था कि धूमकेतु है उसको धक्का देकर उसके रास्ते से हटा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, आई एम नॉट बाइंग एनी क्रिसमस प्रेजेंट टिल December 15। मैं 15 दिसंबर से पहले कोई भी क्रिसमस का उधार नहीं लूँगा। वट डिड द सर जॉन मिंट बाय, सर जॉन इससे क्या कहना चाहते थे, सर जॉन क्या कहना चाहते थे। बाय मेकिंग दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से, इस कथन से, दत्ता दा मीन दैट देयर वाज नो श्योर ऑफ देयर सक्सेस in stopping the collision of the comet data with the earth schedule on the December 15। क्या भाव था उनका कि 15 दिसंबर में जो भी धूमकेतु जो है वो धरती से टकराने वाला था, इसको उनकी सफलता भी नहीं रोक सकती है। नेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन चेक नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 इज, व्हाट इज दत्ता दा एक्सपेक्टेड टू डू ऑन हिज रिटर्न फ्रॉम लंदन। लंदन से लौटकर दत्ता दा ने क्या अपेक्षा करी थी। ऑन रिटर्न फ्रॉम द लंदन, लंदन से आने बाद दत्ता दा इज एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म शांति यज्ञ। क्या एक्सपेक्ट किया था दत्ता दा से उनकी, जो उसकी वाइफ ने यज्ञ अरेंज किया था शांति यज्ञ, उसमें वो बैठे और उसमें भाग ले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज हिज रिएक्शन ऑफ टू दिस प्रपोजल। ये जो उनको प्रस्ताव मिला था उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। दत्ता दा वॉज एंग्री, ही रिफ्यूज टू परफॉर्म एनी शांति यज्ञ। जो दत्ता दा है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और उन्होंने शांति यज्ञ करने से मना कर दिया था। ही कंसिडर्ड इट ओनली अ सुपरस्टिशन, उसने इस बात को सिर्फ अंधविश्वास माना था। व्हाट डज द प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड रेफर टू, जो ये प्रोजेक्ट था हमारा लाइट ब्रिगेड, उसका क्या अर्थ है, क्या मेरे क्या समझ आया इससे। तो प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड रेफर्स टू, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड था, रेफर्स टू द प्रोजेक्ट मीन्स टू अवॉइड द कोलिजन बिटवीन कॉमेट डट्टा एंड अर्थ। तो ये क्या था, धूमकेतु दत्ता और पृथ्वी के बीच होने वाली टक्कर को टालने का कार्यक्रम था, प्रोजेक्ट लाइट ब्रिगेड। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इज, व्हाट डज द सर जॉन से अबाउट द प्रोजेक्ट इन हिज लेटर टू दत्ता इन अक्टूबर। अक्टूबर में लिखा गया अपनी चिट्ठी में सर जॉन थे, उन्होंने क्या बोला दत्ता दा को, क्या बताते हैं उन्होंने क्या बोला। तो देखो उन्होंने क्या बोला दत्ता दा को।
इन दिस लेटर सर जॉन टेल्स दत्तादा, इस लेटर में सर जॉन ने दत्तादा को बोला द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड हैज़ बिगन, जो लाइट ब्रिगेड का आक्रमण है वो शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज डिड द सर जॉन बाय क्रिसमस प्रेजेंट ऑन दिसंबर 15, क्या सर जॉन ने दिसंबर 15 को क्रिसमस का उपहार लिया। हाउ डिड दत्तादा गेट टू नो अबाउट इट, दत्तादा को इसके बारे में कैसे पता चला। तो यस सर जॉन बॉट द क्रिसमस प्रेजेंट ऑन दिसंबर 15, हाँ सर जॉन ने 15 दिसंबर को गिफ्ट लिया था। ऑन नवंबर 18, 18 नवंबर को दत्तादा गोट अ टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम सर जॉन दैट ही वॉज कॉन्फिडेंट इन बाइंग हिज क्रिसमस प्रेजेंट। तो क्या हुआ था कि 18 नवंबर को दत्तादा ने सर जॉन को एक तार से संदेश भेजा था और 15 सितंबर को क्रिसमस का उपहार खरीदने के लिए आश्वस्त हो गए थे, लेने के लिए बिल्कुल ज़रूरी हो गया था उनके लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 इज वाई अकॉर्डिंग टू द इंद्राणी देवी हैड अ कॉमेट नॉट बीन डिस्टेरियस। तो इंद्राणी देवी के अनुसार जो धूमकेतु है वो बिल्कुल भी विनाशक क्यों सिद्ध नहीं हुआ। डू यू एग्री, क्या आप इस बात से एग्री हो। इंद्राणी देवी अकॉर्डिंग टू इंद्राणी देवी के अनुसार द कोमेट हैड नॉट बीन डिस्टेरियस, जो धूमकेतु था उसका विनाश सिद्ध नहीं हुआ बिकॉज ऑफ द यज्ञ परफॉर्म बाय हर, क्योंकि उसने एक यज्ञ का आयोजन किया था। आई डोंट एग्री विद हर, मैं उसके साथ एग्री नहीं हूँ। बिकॉज इट वॉज नॉट अ सुपरस्टिशन, क्योंकि वो एक केवल एक अंधविश्वास की बात थी, सिर्फ एक अंधविश्वास था और कुछ नहीं। द डिजास्टर वॉज अवर्टेड बाय द टाइमली एफर्ट्स द साइंटिस्ट, तो तबाही को टालने के लिए जो ये क्या गया था, बहुत ज़्यादा परिश्रम किया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दत्तादा जर्नल लुक रैशनल मॉडर्न और ट्रेडिशनल, जो दत्तादा का जो दृष्टिकोण था वो कैसा था, तर्क संगत था, रैशनल था, मॉरल था, नैतिक था, या ट्रेडिशनल था, परंपरागत था। अब मुझे सही चीज़ बताने की क्या था, तो दत्तादा जर्नल लुक इज रैशनल, जो दत्तादा का दृष्टिकोण था बिल्कुल तर्क संगत था। ही डज नॉट बिलीव इन सुपरस्टिशियस, वो सुपरस्टिशियस में अंधविश्वास में बिलीव नहीं करते थे। ही इज़ अ मैन ऑफ साइंटिफिक लॉजिक, वो क्या थे, वैज्ञानिक रुझान वाले एक आदमी थे।